बच्चों के मन में ये जिज्ञासा और अच्छे मूल्यों को जगाने में जरूर सफल हूँ। चतुर चिंटू और जादुई जंगल। एक छोटे से हरे भरे गांव में जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली रहती थी और सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों को सुनहरी रंग में रंग देती थीं, एक नन्हा लड़का रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू सचमुच में एक अद्भुत बालक था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, मानो उनमें हजारों सवाल छिपे हों। वो बहुत ही चतुर था, हर बात को जल्दी समझ लेता था। उसकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती थी। वो हर चीज के बारे में जानना चाहता था, चाहे वो उड़ती हुई चिड़िया हो या जमीन पर रेंगता हुआ कीड़ा। चिंटू सिर्फ चतुर और जिज्ञासु ही नहीं था, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अगर कोई मुश्किल में होता तो चिंटू अपनी छोटी सी शक्ति के अनुसार भी उसकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता था। गांव के बूढ़े लोग अक्सर उसकी दयालुता और समझदारी की बातें किया करते थे। चिंटू के माता पिता किसान थे। वे सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी मेहनत करते थे ताकि अपने परिवार का पेट भर सकें। चिंटू भी अक्सर उनकी मदद करता था, जानवरों को चारा खिलाता, पानी भर लाता या छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता। लेकिन खेतों में काम करते हुए भी चिंटू का मन हमेशा नई नई कहानियों और ज्ञान की बातों में रमा रहता था। वह अक्सर अपनी माँ से पुरानी लोक कथाएं सुनता और अपने पिता से खेती के नए तरीकों के बारे में पूछता रहता था। एक दिन जब सूरज आसमान पर अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, चिंटू जंगल में लकड़ियां बीनने गया। जंगल गांव के किनारे पर ही था, लेकिन ये घना और रहस्यमय लगता था। ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी घनी पत्तियों से सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक रहे थे और अजीब अजीब पक्षियों की चहचहाहट हवा में गूंज रही थी। चिंटू लकड़ियां इकट्ठा करने में मग्न था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है। आवाज सुनकर चिंटू थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा प्रबल थी। वो आवाज की दिशा में झाड़ियों की ओर भागा। झाड़ियों के पीछे उसने एक छोटा सा खरगोश देखा। खरगोश एक शिकारी के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ था। वह छटपटा रहा था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। चिंटू का दिल उस नन्हे जीव को इस हाल में देखकर भर आया। उसने बिना एक पल भी गवाए अपने पास रखी छोटी सी कुल्हाड़ी निकाली और सावधानी से जाल को काटना शुरू कर दिया। उसके छोटे छोटे हाथ तेजी से काम कर रहे थे और कुछ ही देर में खरगोश आजाद हो गया। आजाद होते ही खरगोश जमीन पर गिरा और हाँफने लगा। फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चिंटू की ओर देखा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई नन्हे बालक। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं तुम्हें जादुई जंगल का रास्ता दिखाऊंगा। चिंटू खरगोश की बात सुनकर चकित हो गया। जादुई जंगल? क्या सच में ऐसा कोई जंगल है? उसने विस्मय से पूछा। खरगोश ने अपनी छोटी सी नाक हिलाई और मुस्कुराते हुए जंगल के और अंदर एक घनी झाड़ी की ओर इशारा किया। हाँ है, और सिर्फ तुम जैसे दयालु और साहसी बच्चे ही वहां जा सकते हैं। फिर वो झाड़ी के पीछे गायब हो गया। चिंटू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उस दिशा में चल पड़ा जहां खरगोश गया था। झाड़ी के पीछे उसे एक छोटी सी छिपी हुई गुफा का मुंह दिखाई दिया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी चमक बाहर आ रही थी। चिंटू ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। जैसे ही चिंटू की आंखें अंधेरे से समायोजित हुई, उसने देखा कि वो एक ऐसे जंगल में पहुंच गया है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ पेड़ आपस में धीमी आवाजों में बातें कर रहे थे, रंग बिरंगे फूल मधुर धुनें गा रहे थे और एक छोटी सी नदी कलकल करती हुई बह रही थी, मानो वो खुद ही अपना रास्ता बता रही हो। हवा में एक मीठी और जादुई खुशबू फैली हुई थी। जंगल के बीच में चिंटू को 3 रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता सोने के पत्थरों से बना था जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। दूसरा रास्ता चांदी की रेत से ढका था जो चांदनी रात जैसा एहसास दे रहा था। और तीसरा रास्ता साधारण मिट्टी का था जिस पर हरी हरी घास उगी हुई थी। हर रास्ते के मुहाने पर एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था। मिट्टी वाले रास्ते के बोर्ड पर कुछ लिखा था, जो सच्चाई, मेहनत और समझदारी को चुनेगा वही इस जादुई जंगल का असली खजाना पाएगा। चिंटू ने बोर्ड पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा। सोने और चांदी के रास्ते जरूर बहुत आकर्षक लग रहे थे, लेकिन मिट्टी वाले रास्ते के शब्दों में उसे कुछ खास महसूस हुआ। उसने थोड़ा सोचा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मिट्टी वाला रास्ता चुना। मिट्टी वाले रास्ते पर चलते हुए चिंटू को जल्द ही 3 बड़ी परीक्षाएं मिली। पहली परीक्षा थी सत्य की परीक्षा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली। अम्मा बहुत थकी हुई और परेशान दिख रही थी। उन्होंने चिंटू से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? गांव में जाकर कह दो कि मैंने तुम्हें एक सोने का सिक्का दिया है ताकि लोग मेरी थोड़ी मदद करें। अम्मा की आंखों में आंसू थे। चिंटू ने अम्मा की परेशानी को समझा, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, नहीं अम्मा जी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। सच बोलना ही अच्छी बात है। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और अचानक उनका रूप बदल गया। वो एक सुंदर परी बन गई। परी ने कहा, तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन सच बोलने वाले हमेशा सम्मानित होते हैं। परी ने चिंटू को एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, ये तुम्हें हमेशा सही राह दिखाएगा। चिंटू ने पत्थर को ध्यान से देखा और अपनी जेब में रख लिया। फिर वो आगे बढ़ा।
उसकी दूसरी परीक्षा थी मेहनत की परीक्षा। रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी थी जिसने पूरा रास्ता रोक रखा था। चट्टान इतनी विशाल थी कि उसे देखकर कोई भी निराश हो जाता। चिंटू ने एक पल सोचा, फिर अपने छोटे छोटे हाथों से चट्टान को धकेलने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि वो अकेला इस चट्टान को नहीं हटा पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जोर लगाता रहा, पसीने से तरबतर हो गया। तभी उसे जंगल के कुछ छोटे जानवर, गिलहरी, खरगोश और चिड़ियां उसकी मदद के लिए आ गए। सब मिलकर चट्टान को धकेलने लगे और धीरे धीरे चट्टान खिसकने लगी और आखिरकार रास्ते से हट गई। चिंटू ने उन सभी जानवरों को धन्यवाद दिया। उसे समझ में आया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। उसकी तीसरी और आखिरी परीक्षा थी समझदारी की परीक्षा। रास्ते में आगे उसे दो रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता बहुत सुंदर और आसान लग रहा था, जिस पर रंग बिरंगे फूल खिले थे और मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन और कंटीला था, जिस पर उबड़ खाबड़ जमीन थी और कुछ कांटेदार झाड़ियां भी थीं। चिंटू ने ध्यान से दोनों रास्तों को देखा। सुंदर रास्ते पर उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे वहां पानी भरा हो। उसने सोचा, यह रास्ता इतना आसान और सुंदर क्यों है? फिर उसने कठिन रास्ते को देखा। उस पर पैर रखने के लिए मजबूत जगह दिख रही थी। उसे याद आया, परी ने कहा था कि समझदारी से सही चुनाव करना जरूरी है। चिंटू ने सोचा कि सुंदर रास्ते पर शायद कोई खतरा हो सकता है, इसलिए उसने कठिन और कंटीला रास्ता चुना। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसके पैर मजबूती से जमीन पर टिक रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि सुंदर रास्ता सचमुच में एक फिसलन भरी दलदल की ओर जा रहा था। अगर वो उस रास्ते को चुनता तो जरूर मुश्किल में पड़ जाता। कठिन रास्ते पर चलते हुए अंत में चिंटू एक खूबसूरत बगीचे में पहुंचा। ये बगीचा अद्भुत था। यहाँ ज्ञान के अनगिनत फूल खिले थे और शांति की मधुर हवा बह रही थी। बगीचे के बीच में एक छोटी सी मेज पर एक चमकती हुई किताब रखी थी। यह किताब साधारण नहीं थी, इससे एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उस पर लिखा था, ज्ञान का खजाना। जैसे ही चिंटू ने उस किताब को उठाया, उसे एक मधुर और शांत आवाज सुनाई दी। तुमने सच्चाई, मेहनत और समझदारी से अपनी राह चुनी। ये किताब तुम्हें जीवन भर सही राह दिखाएगी। इसमें वो ज्ञान है जो तुम्हें एक अच्छा और सफल इंसान बनाएगा। चिंटू उस जादुई किताब को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उस बगीचे में कुछ समय बिताया और किताब के कुछ पन्ने पढ़े। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मन के सारे सवालों के जवाब उसे मिल रहे हों। फिर चिंटू उसी रास्ते से वापस अपने गांव लौट आया। उसने अपने माता पिता को जादुई जंगल और उस अद्भुत किताब के बारे में बताया। शुरू में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब चिंटू ने उन्हें किताब दिखाई तो वे आश्चर्यचकित रह गए। चिंटू रोज उस किताब से कुछ नया सीखता रहा। उस किताब में दुनिया भर का ज्ञान भरा हुआ था। धीरे धीरे चिंटू इतना ज्ञानी हो गया कि गांव के लोग उसके पास अपनी समस्याओं और सवालों के जवाब ढूंढने आने लगे। चिंटू हमेशा सबकी मदद करता और उन्हें अच्छी बातें सिखाता। समय बीतता गया और चिंटू बड़ा हो गया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो उन्हें सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाता था, बल्कि सच्चाई, मेहनत और समझदारी का महत्व भी समझाता था। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और सम्मान से चतुर चिंटू गुरुजी कहने लगे। चिंटू गुरुजी ने उस जादुई किताब के ज्ञान से अपने गांव में एक नई रोशनी फैला दी। उन्होंने सभी को सिखाया कि जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और हर कदम समझदारी से उठाना चाहिए। कहानी की सीख, सच्चाई, मेहनत और समझदारी से चलने वाला ही असली विजेता होता है। ये तीन गुण जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आप देख रहे थे राकेश त्रिपाठी का YouTube चैनल न्यूज़ धमाका। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।